जय हिंद दोस्तों। आज हम ये जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चलती चली आ रही थी उसमें हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत। तो ऐतिहासिक काल में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत मिले या कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। तो देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत, तो लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिखित स्रोत मिला है उसी को हम साहित्यिक स्रोत कहेंगे। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत में गैर धार्मिक स्रोत है और धार्मिक स्रोत है। अब गैर धार्मिक स्रोत में जो गैर धार्मिक स्रोत है इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है। गैर धार्मिक मतलब किसी भी धर्म से जिसका संबंध ना हो उसी को गैर धार्मिक कहते हैं। और गैर धार्मिक जो स्रोत मिला वो अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। क्योंकि ये किसी धर्म पर नहीं लिखा गया है, ये एक अर्थशास्त्र है, शासन संचालन व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में इसमें लिखा गया है। अब धार्मिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। जो धार्मिक स्रोत होते हैं उनका संबंध किसी न किसी धर्म से होता है। उसके बाद हम गैर ब्राह्मण, अब गैर ब्राह्मण में क्या क्या आते हैं, तो वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उन्हें गैर ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे स्रोत, ऐसे साहित्यिक स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है उसे गैर ब्राह्मण स्रोत कहते हैं। उसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। प्राकृत, ये जो जैन साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में मिले हैं और इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण। तो जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र और आदि पुराण, ये इतनी चीजें जैन साहित्य में मिली हैं। फिर देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 से ज़्यादा कहानियाँ, जो जातक ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का, जो ग्रंथ जातक ग्रंथ है उसमें गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की वो 200 से अधिक कहानियाँ मिली। और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार जो है पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी मिली है। तो ये साहित्यिक स्रोत हैं और इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। जो 16 महाजनपद हुए उनकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। ये द्वितीय नगरीकरण है। द्वितीय नगरीकरण में 16 महाजनपद थे। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता थी। फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो है वो त्रिपिटक है। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, त्रिपिटक है। जो 3 पुस्तकों का समूह है, जैसा कि त्रि माने 3, पिटक माने पुस्तक, यानी 3 पुस्तकों का समूह है। नंबर 1 है सूत पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। जो सूत पिटक है सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। फिर नंबर 2 है विनय पिटक। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक, सबसे छोटा विनय पिटक। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। आप बौद्ध धर्म में किस प्रकार से प्रवेश करेंगे उसके बारे में विस्तृत चर्चा विनय पिटक में है। फिर है अधिधम पिटक। अधिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है।
जो अभिधम पिटक है इसमें जो महात्मा बुद्ध के जो भी दार्शनिक विचार रहे होंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद हम देखते हैं वेद। ये जो वेद है, वेद कितने थे? पहले 3 थे और फिर बाद में एक अथर्ववेद लिखा गया तो 4 हो गए। अब वेद के बारे में देखते हैं। तो वेद पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद का ज्ञानी है उसे होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौस्तकई और ऐत्रेय है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तकई और ऐत्रेय। और ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद के जो ज्ञानी हैं उनको प्रजापति कहते हैं। फिर नंबर 2 है सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस है। और जो इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के जो ज्ञानी हैं वो कौन है? नारद हैं। फिर नंबर 3 हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ है। और यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के ज्ञानी जो हैं वो विश्वामित्र हैं। उसके बाद नंबर 4 है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्यदेव। और शिल्यदेव के जो ज्ञानी हैं वो विश्वकर्मा हैं। तो हमने वेदों के बारे में जाना कि किस वेद के ज्ञानी कौन से हैं, उनका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उनका उपवेद क्या है, उपवेद के ज्ञानी क्या हैं। अब हम आगे देखेंगे वेदों के डिफरेंशन के बारे में। वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद जो है, वेदों की जो रचना है वो ईश्वर ने की, इसलिए इसे अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ईश्वर द्वारा रचित है। गुप्त काल में कृष्ण देवायन ने व्यास ने वेदों का संकलन यानी कलेक्शन किया। गुप्त काल में कृष्ण देवायन व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः इसे त्रयी कहा गया। जो प्रारंभ में जब वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी, इसीलिए इसे वेद त्रयी कहा गया, मतलब 3 वेद। फिर बाद में अथर्ववेद को शामिल किया गया, इसलिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। जब वेद त्रयी की बात आएगी तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन्हीं तीनों को वेद त्रयी में रखते हैं। अथर्ववेद बाद में सम्मिलित इसका संकलन हुआ और ये जो अथर्ववेद है इसको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इसमें 10 मंडल हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे बड़ा वेद है, इसमें 10 मंडल हैं और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ये जो 10,580 ऋचाएँ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उसकी जो चर्चा है वो ऋग्वेद में ही है, जो सूर्य देव को समर्पित है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये सूर्य देव को समर्पित है। अब पहली बार शूद्र का प्रयोग वेद में हुआ। जो पहली बार शूद्र है, शूद्र का प्रयोग वेद में हुआ। वेद का ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल
पुराना है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है और 7वां है, ये पुराना है। पुराना क्यों है? क्योंकि इनका संकलन पहले हो गया था। पहला और जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल, इसका संकलन बाद में हुआ। जो पहला मंडल है और 10वां, इसका संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद के ज्ञानी होते हैं उनको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। हमने ऊपर ही बताया था किस वेद का कौन सा उपवेद है और उसके कौन से ज्ञानी हैं। जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। फिर नंबर 2 पे है श्याम वेद। इसमें 1875 मंत्र हैं। जो श्याम वेद है, श्याम वेद में 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही श्याम वेद के हैं। वास्तव में 1800 जो ये 75 मंत्र हैं, इसमें से जो 99 मंत्र हैं वही श्याम वेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। श्याम वेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर, जो श्याम वेद है, श्याम वेद में भारतीय जो संगीत का 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, उसकी चर्चा है। ये जो भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी है, इसकी चर्चा श्याम वेद में है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे, और ये जो संगीत है वो जब यज्ञ हवन होता था तो उसी समय गाए जाते थे। श्याम वेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। जो श्याम वेद के ज्ञानी होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। और श्याम वेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। श्याम वेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और जो गंधर्व वेद के ज्ञानी हैं, गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद हैं। उसके बाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद में मुख्यतया युद्ध के बारे में और कर्म कांड के बारे में चर्चा किया गया है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है कृष्ण यजुर्वेद, जो कि गद्य भाषा में लिखा हुआ है, और शुक्ल यजुर्वेद, जो कि पद्य में लिखा है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके ज्ञानी को अधार्यु कहते हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधार्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के ज्ञानी जो हैं वो विश्वामित्र हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई, और इसमें 6000 मंत्र हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद में हैं, और ऋग्वेद के बाद जो सबसे ज़्यादा मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं वो अथर्ववेद, जो मंत्र हैं सबसे ज़्यादा वो अथर्ववेद में हैं। अथर्ववेद, इसमें जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा। जो अथर्ववेद है, इसमें जादू, टोना, वशीकरण के बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं कि अरण्यक क्या है। अरण्यक, वैसी वस्तु जिनकी रचना जंगल में की गई हो, अरण्यक कहते हैं। अरण्यक उन्हें कहते हैं ऐसी पुस्तक जिनकी जो रचना है वो जंगल में की गई हो। पूरी तरीके से कोई व्यक्ति जंगल में बैठकर उस पुस्तक को लिखा तो उसी को अरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक हैं। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद ये जंगल में नहीं लिखा गया है, और बाकी ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद हैं, इनकी रचना जंगल में है। तो अथर्ववेद को छोड़कर जितने सभी पुस्तक हैं उनकी रचना जो है वो जंगल में हुई, इसीलिए उन्हें अरण्यक कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए।
और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।